हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके पैरों को साफ व कोमल रखने के लिए एक होम रेमेडी लेकर आए हैं। ये रेमेडी सर्दियों के मौसम में सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसका प्रयोग करने के बाद आपको पार्लर में जाकर पेडिक्योर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कितनी ही फटी हुई एड़ियाँ क्यों न हो, कितना ही उनमें पेन क्यों ना हो, इस उपचार का असर आपको एक दिन में ही पता चल जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे बना लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन पर जो घंटी है उसे ज़रूर बजाइए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये सामग्री ली है। तो इस सामग्री में हमने क्या क्या लिया है ये हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मोमबत्ती लेनी है। घर में आपके मोमबत्ती सभी के मिल जाती है, किसी भी कलर की हो, जहाँ तक हो सके तो वाइट कलर की ही मोमबत्ती लेनी। और हमने इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर एलोवेरा का एक कटोरी में पहले ही जेल निकाल लिया है। अरे रुकिए, हम आपको भी बताएंगे एलोवेरा में से जेल कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, ये हमने छोटा सा एलोवेरा लिया है। इसकी साइडों को इस तरह से हमने दोनों साइडों से काट लेना है और फिर इसको हमने ऊपर के छिलके को चक्कू की सहायता से इस तरह से हटा लेना है। फिर हमने एक चक्कू या चम्मच लेनी है और इस तरह से हमने इसमें कट मार लेने हैं और फिर चम्मच की सहायता से इस तरह से हमने खुरच कर इसमें से जेल निकाल लेना है। बस सिंपल सा है, बड़ी आसानी से हम एलोवेरा में से जेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने दोनों कटोरियाँ एक साइज की ली हैं, जिसमें मैंने एक कटोरी में एलोवेरा जेल भर कर रखा है और एक कटोरी में सरसों का तेल है। तो आप देख सकते हैं दोनों कटोरी एक जैसे साइज की हैं। इतना ही हमने एलोवेरा जेल और इतना ही सरसों का तेल और इतना ही हमने यहाँ पर नारियल का तेल लेना है। ये देखिए, सर्दियाँ हैं तो नारियल का तेल जम जाता है। तो इस कटोरी में हम ऐसे ही इसको, जितना हमने सरसों का तेल लिया है, एलोवेरा ली है, उतना ही हम इसमें नारियल का तेल लेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम नाप तोल कर सारा सामान लेंगे तो उतना ही बेहतर होगा। तो ये देखिए, हमने एक कटोरी यहाँ पर नारियल का तेल ले लिया है। तीनों कटोरी एक समान है हमारी, कोई कटोरी छोटी बड़ी नहीं है। तो हमने ये देखिए यहाँ पर ये कपूर लिया है। तो यहाँ पर हम 2 टिक्की कपूर की रख लेंगे। और अब रही ये कैंडल की बात, तो हमने मोम कितना लेना है तो वो भी हम बताएंगे आपको। तो हमने मोम भी इतना ही लेना है, एक कटोरी इसी टाइप की, इसी साइज की हमने कटोरी लेनी है। और इस तरह से मोमबत्ती से हम मोम को अलग कर लेंगे। चक्कू से छील कर हम कैंडल से ये जो इसका मोम है ये अलग कर रहे हैं। अगर आपके पास अलग हुआ मोम हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वाइट कलर की मोमबत्ती ली है। आपके पास अगर कलरफुल मोमबत्ती है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इतना ही हमने यहाँ पर मोम लिया है। तो यहाँ पर हमने 5 इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं। तो आप देख सकते हैं, जेल है, यानी एलोवेरा का जेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, मोमबत्ती का मोम है और यहाँ पर 2 हमने कपूर की टिकिया ली हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, गैस को ऑन करना है, कढ़ाई उस पर चढ़ा लेनी है। आपके पास कोई और इससे छोटा बर्तन हो तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सभी चीज़ें इसके अंदर एक एक करके डाल लेनी है। तो हमने ये देखिए, सरसों का तेल डाल लिया था, मोम डाल लिया था और ये अब हमने इसमें नारियल का तेल भी इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए, तो हमने बस इस रेमेडी को बनाने के लिए बस इसकी जो सामग्री है इसमें, उसकी मात्रा पर हमने पूरा ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा कम या ज़्यादा कर देते हैं तो ये रेमेडी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। या तो ये इतनी लिक्विड हो जाएगी कि ये इस फॉर्म में नहीं आएगी, या फिर ये इतनी टाइट हो जाएगी कि जब लगाएंगे तो ये अच्छे से लग नहीं पाएगी। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड, इसे बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये ना ही कोई नया नुस्खा है, ये बहुत ही पुराना उपचार है, बहुत ही पुराना नुस्खा है। तो हमने इसमें दोनों जो वो कपूर की गोलियां ली थी, टिकिया ली थी, वो भी इसके अंदर हमने डाल दी है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाना है। तो ये देखिए, इसको चलाएंगे तो इस तरह से पूरा झाग झाग हो जाएगा।
तो हमने डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से हमने इसको चलाते रहना है। इसमें अच्छा सा उबाल आने के 4 से 5 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है। जितना ज़्यादा इसमें झाग बनेगा उतनी अच्छी हमारी रेडीमी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमें इसकी कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस का हमने फ्लेम मीडियम रखना है। तो इसमें जो हमने एलोवेरा डाली थी वो भी अच्छे से इसमें उसका जो जूस अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और जो हमने इसमें कपूर डाला था वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने 4 से 5 मिनट तक इसको इसलिए पकाया है ताकि सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, सबका अर्क अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए आप इसमें कितना अच्छा झाग बनता जा रहा है और हम इसको चलाते जा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, 4 से 5 मिनट होने के बाद गैस को बंद कर देना है और इसको ऐसे ही चलाते रहना है। हमने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता हम इसको कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो आप देखिए गैस को हमने बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे ये जो झाग हैं ये मेल्ट हो जाएंगे। झाग मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट्स हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पर इसमें जब इसके झाग मेल्ट होने लगते हैं तो हम इन्हें इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और उसको भी बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। हल्दी को हमने पहले नहीं डालना है क्योंकि हल्दी पहले पक जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो हमने इसको हल्दी को बाद में डालना है, गैस बंद होने के बाद डालना है और इसको अच्छे से चलाना है। तो ये देखिए जो एलोवेरा के छोटे छोटे इसमें आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से बिल्कुल अच्छे से एलोवेरा का जेल निकल चुका है। तो ये देखिए इनको हम इस तरह से साइड में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एलोवेरा को पहले ही उसका जेल बनाकर इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लिया था। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप किसी दुकान से एलोवेरा जेल लेकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलिए ये हमारी जो रेमेडी है बनकर तैयार है। अब इसको हमने छानना है क्योंकि हमने यहाँ पर जो एलोवेरा था वो घर का लिया था, बिल्कुल प्योर एलोवेरा लिया था। तो इसमें छोटे छोटे उसके पार्ट्स बचे हुए थे तो उनको हमने निकालने के लिए इसको अच्छे से छान लिया है। अभी जाइए मत फ्रेंड, अभी इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हमने या तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से, जो ठंड में जो रूम टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से तब तक इसको चलाते रहना जब तक एक अच्छी सी क्रीम नहीं बन जाती। अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन और है। हमने क्या करना है, फ्रिज खोलना है, उसमें से एक बर्फ़ का कटोरा निकालना है। तो इसको एक बात का ध्यान रखें, जब तक ये अच्छे से जम नहीं जाती हमने इसको चलाते रहना। तो ये देखिए इसको हमने बर्फ़ के कटोरे पर रखना है और इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। क्योंकि आपको तो फ्रेंड पता है सरसों का तेल कभी जमता नहीं है। एक अच्छी रेमेडी बनाने के लिए, एक अच्छी क्रीम बनाने के लिए हमने उसे जमाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने बर्फ़ के कटोरे पर इस तरह से रखना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो आप देखिए बिल्कुल एक वैक्स की तरह ये बन जाएगी, इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी इसको हमने कंटिन्यू चलाते रहना है बस, और इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है या आप फ्रिज में से बर्फ़ निकालकर उस पर भी रख कर इसे बना सकते हैं अगर आपको जल्दी हो तो। तो ये देखिए बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बनकर हमारी तैयार हुई, बिल्कुल एकदम क्रीम जैसी या वैसलीन जैसी इसको कह सकते हैं। बस इसे ठंडा होने तक हमने चलाते रहने का कमाल है कि इसके ऊपर जो सरसों का हमने तेल डाला था वो नहीं आया। बिल्कुल अच्छे से हमारी क्रीम यानी वैसलीन बनकर तैयार हुई है। इसको आप किसी भी बर्तन या शीशी बोतल में भर कर रख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से भर जाएगा। तो ये एक डिब्बी हमने भर ली है, अब हम दूसरी में ये डाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा वैक्स बनकर हमारा तैयार हुआ, बिल्कुल एकदम क्रीम जैसा, जैसे बाजार से वैसलीन आती है उस तरह का जेल इसमें बन जाता है। तो इसको हम एक डिब्बी में भरकर रख लेंगे और इसे हम एक बार बनाकर महीनों तक यूज कर सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर इसे आप रख सकते हैं और पूरी सर्दियां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी रेमेडी है, बस हमें इसे बनाना आना चाहिए।
इसमें हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को बराबर मात्रा में डालना है और बिल्कुल अच्छे से पकाना है। तो फिर चाहे कितनी ही फटी एड़ियाँ, खराब एड़ियाँ क्यों ना हो, कितना ही उनमें पेन क्यों ना हो, ये पहले दिन से ही असर शुरू कर देती है। इसको हमने लगाना कैसे है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हमने अपने पैरों को पानी से साफ कर लेना है, फिर तौलिए से अच्छे से पोंछकर इस रेमेडी को लगाना है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पैर क्रैक हुए हैं, जहाँ से हमारी एड़ियाँ फटी हुई हैं या हमारी जो पैरों में रूखापन है, वहाँ सभी पर इसको अच्छे से मसलना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से मसल लेंगे। हमारे पैर में फ्रेंड चाहे कितनी ही पुराना दर्द या फटी हुई एड़ियाँ क्यों न हो, ये बहुत ही कारगर दवाई है। तो इसका हम 4 से 5 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फटे से फटे पैर, चाहे कितने ही खराब पैर क्यों न हो, सॉफ्ट व क्लीन पैर हो जाते हैं। इस रेमेडी का प्रयोग करने के बाद हमने तुरंत जुराब पहन लेनी है और फिर हम अपने घर के काम कर सकते हैं, या शाम को सोते वक्त भी इसको लगाकर जुराब पहनकर सो सकते हैं। जुराब पहनकर सोने से हमारा जो बिस्तर है वो भी गंदा नहीं होगा और हमारी एड़ियाँ सुबह सुंदर व कोमल मिलेंगी। तो आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।